सबको तो नहीं है ना जल्दी, क्योंकि हम कितने सुंदर समय के लिए आए हैं। परमात्मा खुद ऐसी पतित सृष्टि पर हमारे लिए आए हैं, और हम भी समय गिनने लग जाएं तो ये उसका रिगार्ड नहीं होगा। कहते हैं जब देने वाला गिनती करके नहीं देता, भर भर के लुटाता है, तो भला लेने वाले गिनती क्यों करें। ये एक सम्मान है परमात्मा का। आप सभी आज शिव जयंती के पावन अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से शिव जयंती महोत्सव की बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। जयंती शिव की है, बधाई आपको क्यों मिल रही है? बधाई तो शिव को मिलनी चाहिए, लेकिन जरूर हमारा उनसे कुछ तो संबंध है। घर में भी, परिवार में भी किसी एक का जन्मोत्सव या कोई आनंद का उत्सव होता है, बधाई पूरे परिवार में सर्वजनों को प्राप्त कराई जाती हैं। इसी प्रकार हम सभी भी परमात्मा का यादगार ये दिवस मनाते हैं। इससे तात्पर्य है कि हमारा उससे कोई तो संबंध है। लेकिन आज बड़ी विडंबना की बात है कि जिस परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, इस प्रकार से हम उनकी महिमा गाते हैं, आरती उतारते हैं, अपने संबंध का निश्चय जताते हैं। लेकिन आज सही परिचय पिता का पूछा जाए तो शायद किसी को है ही नहीं। आप देखिए, एक माता पिता के 5 पुत्र हों और 5 में से आप किसी से भी यदि ये पूछें आपके माता पिता का नाम क्या है, तो 5 ही बच्चे माता पिता का नाम अलग अलग लेंगे या एक ही लेंगे? एक ही लेंगे ना। लेकिन यहाँ हम कहते हैं सारी सृष्टि का पिता परमात्मा है, हम सभी मनुष्यात्माओं का पिता परमात्मा है। लेकिन आज किसी भी मनुष्य को पूछा जाए परम पिता कौन है, तो नाम सभी के मुख से अलग अलग निकलता है। और तो और मनुष्य पूजा भी दिन के अनुसार करता है। सोमवार शिव जी के पास जाएगा, मंगलवार हनुमान जी के पास जाएगा, बुधवार गणेश जी के पास जाएंगे, फिर सतगुरुवार साईं बाबा के मंदिर पहुंचते हैं। क्यों? हमने पिता है हमारा और हमने दिन के अनुसार उनको याद करने का संबंध बांध लिया। कहते हैं एक बार एक माँ का बच्चा बहुत बीमार था और बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर्स ने कहा ऐसी हालत में आप इसको लेकर आए हो, अब तो भगवान ही इसका रखवाला है, आप जाके प्रार्थना करिए, हो सकेगा तो उसी के हाथ में होगा। माता मोह में इतनी उतावली थी, किसी तरह बच्चा बच जाए। वो भागती हुई श्री कृष्ण मंदिर में गई और श्री कृष्ण जी की पूजा प्रारंभ करने लगी। तभी किसी उनकी सखी ने आकर बोला, तो श्री कृष्ण की भक्ति क्यों कर रही है? श्री कृष्ण तो गोपियों में मस्त होगा, वो थोड़ी तेरी आवाज सुनेगा। तेरे ऊपर संकट आया है, तुझे संकट मोचन को पुकारना चाहिए। माँ भागती भागती हनुमान मंदिर पहुंचती हैं, संकट मोचन को पुकारती हैं। फिर कोई सखी कुछ समय में आकर कहती हैं, माँ की पुकार तो माँ ही सुन सकती हैं,
संकट मोचन तो खुद ही ब्रह्मचारी थे, इनको क्या पता पुत्र का दुख क्या दुख होता है। तो इनकी पूजा मत कर, तू माँ की पूजा कर। वो माँ की पूजा करने पहुंचती हैं और जब तक पूजा प्रारंभ करती हैं, हॉस्पिटल से संदेशा आता है, पुत्र चल बसा। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि सही समय की, सही व्यक्ति की सही जगह हमें कहाँ अपनी पुकार पहुंचानी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान नहीं था। हम अपनी फरियादें तो बड़ी सुंदर सुंदर लिखते हैं, लेकिन किसको लिख रहे हैं हमें मालूम नहीं है। हे भगवान, प्रभु, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, अलग अलग नाम से हम परमात्मा को पुकार रहे हैं, लेकिन नाम क्या है हमें नहीं मालूम। ये तो एक उनके कर्तव्य के अनुसार उनको एक रिस्पेक्टेड शब्द कह दिया जाता है, लेकिन अगर नाम ही ना लिखें चिट्ठी पर तो वो चिट्ठी कहाँ पहुंचेगी। और फिर कह देते हैं कोई भगवान नहीं है। आजकल के बच्चों को आप कहो चलो मंदिर, चलो भगवान क्या कुछ सुन लेते हैं सत्संग, तो कहेंगे कोई भगवान भगवान नहीं है, हाथों से काम करो, रोटी कमाओ, पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। ठीक है, पैसे के बिना नहीं चलेगा, लेकिन पैसा भी कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। बहुत अच्छा एक व्यक्ति ने कहा था कि जिस प्रकार मैं